Hi everyone. So GIPMAT is very near now. Most important questions everybody must be targeting कि सर हमारा 100 से ज़्यादा स्कोर आ जाए QA में. अगर आप QA में 100 से ज़्यादा स्कोर लाते हो तो डेफिनेटली यू विल बी इन द सेफ जोन इन द एग्जाम बिकॉज QA इज द रिलेटिवली मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन इन GIPMAT रिलेटिवली. रिमेंबर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, बट तीनों सेक्शन को कंपेयर करोगे तो द गेम इज ऑलवेज देयर इन QA. द गेम इज चेंज इन QA इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी. इफ यू चेक द 2024 2025 पेपर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक अच्छी प्रैक्टिस आप लेके जाओ लास्ट वीक में. मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से वीडियोस आपको देखने चाहिए लास्ट वीक में और हाउ कैन यू रिवाइज द ऑल द फॉर्मूलाज एवरीथिंग आई विल टेल यू एंड लेट्स सॉल्व सम मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड एज इट इज और द कॉन्सेप्ट्स कैन बी रिपीटेड इन GIPMAT. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क्ड मी, there were more than 20 comments on the first part कि सर second part चाहिए थोड़ी और practice चाहिए. So I thought why not, let me record one video and help all of you out. So okay, let's start with the video. See, if you want to join our free WhatsApp group, scan this QR, we'll update everything. If you want all the PDFs of the session, of the live sessions, you can join this Telegram group. एंड रोदा फ्री कोर्स से आप रिविजन फॉर्मूला रिविजन स्प्रिंट का पीडीएफ ले लेना है ना. फॉर्मूला रिविजन स्प्रिंट का पीडीएफ ले लेना. आई थिंक देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दैट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तो ये पीडीएफ्स आप स्टडी कर सकते हो राइट फ्रॉम हेयर. ओके, तो ये जो सेशन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. QR कोड, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड इन स्कैनिंग द QR कोड्स. अब देखो लास्ट वीक में आपको क्या करना चाहिए, एक तो ये सेशन को मल्टीपल टाइम्स देख लो आप, है ना. ठीक है, इसमें आप पॉज करके, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला चल रहे हैं तो उसे पॉज कर दो, फिर आप लिखो और फिर मैच कर लो वीडियो से, है ना. और पीडीएफ भी इसका डाउनलोड मैंने बता दिया कहां से कर सकते हो, तो पीडीएफ के थ्रू भी आप कर सकते हो. देन एक रोहतक का मैंने एक यहां पर सेशन लिया था. दिस इज अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर GIPMAT. LRDI की प्रैक्टिस करनी हो, QA की प्रैक्टिस करनी हो, और ये तो कह रहे बिल्कुल GIPMAT जैसे क्वेश्चन है सारे, तो ये तो आप प्रैक्टिस कर ही लेना. So watch them, revise all these videos, है ना. And similarly for VARC as well, शर्वरी मैम एंड ब्रिजेश सर के काफी सारे वीडियोस है. लास्ट वीक में आप एक अच्छा रिवीजन कर सकते हो. बट ये जो फॉर्मूला वाला सेशन है ना, ये कोशिश करना कि आप मल्टीपल टाइम्स देखो बिकॉज वो डायरेक्ट क्वेश्चंस वरना आपके मिस हो जाएंगे ना, विच विल बी वेरी कॉस्टली, है ना. हमारा GK PI कोर्स रनिंग है. अभी किस किस के रिजल्ट्स आ गए हैं. इंदौर के रिजल्ट्स मतलब PI के कॉल्स आउट है. कोझिकोड के भी PI के कॉल्स आने वाले हैं, मतलब अभी 10th-12th के मार्क्स एंटर करके आ जाएंगे. रोहतक के PI के कॉल्स आने वाले हैं. इफ़ यू वांट कि अगले 15-20 दिन 25 दिन आप बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिस इज अवेलेबल एट 499 ओनली. 5 मॉक PIs नॉट बाय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आई एम ग्रेजुएट्स. एंड GK क्लासेस बाय अभिषेक दुबे सर, 3 classes per week. And 2 classes per week of extempore, how to present yourself, general HR questions, all these classes है ना. So it will be detailed discussion, right? So by Brijesh sir and Abhishek Gupta sir, orientation is taken by me here. So ये वाला कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो. If you are uncertain also कि मेरे को कॉल आएगा नहीं कॉल आएगा, it's I think not very much pricey, तो आप इसे ले लीजिए और तैयारी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दीजिए. ध्यान रखना इंटरव्यू का, इंदौर का इंटरव्यू छोड़ के अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा जाए तो वो GK और करंट अफेयर्स होता है, तो उसको अच्छे से हैंडल कर लीजिएगा, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट, है ना. सो एनी इंटरव्यू, एनीथिंग यू वांट टू प्रिपेयर, दिस इज द बेस्ट बैच आउट देयर, राइट. वी आर टेकिंग फुल केयर ऑफ योरसेल्फ. वी आर स्टार्टिंग द बैचेस फ्रॉम 3rd June. अगर आप 12th क्लास में हो या ड्रॉपर हो और आप एक डेडिकेटेड बैच में जिसमें लाइव क्लासेस हो, नंबर सिस्टम की 10 क्लास हो, ज्योमेट्री की 15 क्लास हो, आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है, सो दैट बाद में ऐसा ना हो मुझे ये नहीं आता, ये कहाँ से करूँ, वन शॉट और इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है. तो ये प्राइस है, इस पर अभी 10% डिस्काउंट भी चल रहा है. फर्दर आप इस वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो. क्लास इसमें 3rd June से स्टार्ट है एंड द सेम इज हेयर. दिस इज अ बैच ऑफ 2 years वैलिडिटी. ये 11th क्लास के बच्चों के लिए, ये 12th क्लास या ड्रॉपर के लिए है. इसमें अराउंड 300+ सेक्शनल टेस्ट है, 16 बुक्स है, 50+ मॉक्स है. इसके भी वीडियो सोल्यूशंस हैं, इसके भी वीडियो सोल्यूशंस हैं. PI की प्रिपरेशन भी है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है. सारे PYQs आपको क्लास में ही मैं करवा दूंगा, सर मैम करवा देंगे, तो कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं है. इसमें डाउट सॉल्विंग का एक ऐप भी है हमारा, रोदा बड़ी, दैट ऑल्सो विल गेट. WhatsApp ग्रुप्स पे हैं, टीचर्स के नंबर्स रहेंगे. डेडिकेटेड गाइडेंस वाला बैच अगर आपको चाहिए कि एक ही बार में मुझे बढ़िया तैयारी करनी है, मुझे उधर उधर भटकना नहीं है, राइट, और कंपटीशन को बीट करना है, दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी ऑफर. सेम गोज फॉर एयर. इधर 11th क्लास में हम, अच्छा इसमें 3 से 4 क्लासेस पर वीक है, राइट. 8:15 से 9:45 PM is the timings of the classes. So this is what we are planning as of now.
वी आर प्लानिंग टू एंड द सिलेबस बाय दिसंबर इन दिस बैच. इन दिस 11th क्लास में आपका सिलेबस हो जाएगा, और आफ्टर इन 12th आफ्टर योर बोर्ड्स आर डन विल गो योर वर्कशॉप्स, रिविजन. तो इसमें 2 years की वैलिडिटी रहेगी. और इसमें भी फेब में हम ब्रेक लेंगे, जब बोर्ड्स आएंगे आप लोगों के तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 1 महीने का, और उसके बाद फिर से वही 2-3 महीने आपको रिविजन, वर्कशॉप्स, एग्जाम ओरिएंटेड, बूस्टर बैच का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड हियर, राइट, है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहले ऑन द स्टार्टिंग डेट इज 3rd of June. अगेन 3-4 क्लासेस पर वीक, राइट. सो 3rd of June इज द मेन डेट. आप अगर एनरोल करना चाहो, बिलीवर्स 1.0 एंड नर्चर 1.0 has been already been great success, so that is up and running. This is our second batch of this year and we hope कि we'll get a very very good response and we'll teach you so much कि आप सब अच्छी जगह अच्छे IIMs में जाओगे ना, definitely. Let's go for the first question. अब first question हमें क्या कह रहा है, 17 men working 6 hours a day can make 1 widget of type A and 4 widgets of type B. 1 widget of type A, okay, मान लेते हैं ऐसे लिख ले, या A लिख लेते हैं इसको, है ना. मान लो 1 विजिट ऑफ टाइप ए को बनाने के लिए ए काम चाहिए, ए यूनिट्स चाहिए. 4 विजिट्स ऑफ टाइप बी को 4B मान लो. और यहाँ बना क्या रहे हो, 17 मैन 6 hours पर डे, और एक मैन 1 घंटे में मान लो x यूनिट्स बनाता है ना. तो ये ऐसी इक्वेशन आप बना सकते हो, राइट, है ना. एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे, 27 मैन वर्किंग 5 hours पर डे, सपोज ये इतने यूनिट्स बनाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2A + 5B. अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, a और b में रिलेशन आएगा. फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इट वुड टेक अ मैन टू मेक अ विजिट ऑफ टाइप a. तो a/x अपॉन b/x, राइट, क्योंकि एक विजिट ऑफ टाइप a विल रिक्वायर a यूनिट्स, और ये कितनी यूनिट्स करता है, x यूनिट्स पर आर है ना, ठीक है. तो ये आ जाएगा. तो a/b निकालना है बेसिकली ना, दिस इज माई आंसर. तो इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं, राइट. इसको फ्रेम करना आना चाहिए, फ्रेम करना नहीं आओगे ना तो आप अटक जाओगे ऐसे नए क्वेश्चंस में, है ना. So if I write it like this, is anything being getting cancelled? 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, ये 2 आएगा, ये 9 आएगा, और कुछ कैंसिल शायद हो नहीं रहा. So this is 34, right? This is 34. So you'll get 68A plus 34 into 5, है ना. एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर अजीब से ही आएगा. ऐसे तो फील आ रही है, अभी थोड़ी थोड़ी फील तो आने लग गई है. एंड दिस इज 45A plus 180B. तो बेसिकली आपका 23A बराबर 10B आ रहा है. तो A/B आपका आ रहा है 10/23, राइट. सो C ऑप्शन शुड बी योर आंसर. क्वेश्चन है टाइम इन वर्क का, एंड दिस इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक. अरिथमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एज फार एज जिपमैट इज कंसर्न. तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना इज मैंडेटरी, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो मुझे ये निकालना था, मैंने ये माना, मैंने ये भी माना, मैंने एक फ्रेम करा, मैंने इसे फ्रेम करा, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, फटाफट A और B में एक रिलेशन निकाला, और A/x टाइम लगेगा एक आदमी को टाइप A का विजिट बनाने का, एक टाइप A का विजिट बनाने को, और इसको B/x लगेगा, है ना, टाइप B के को. तो ये तो कट ही गया आपस में. तो A/B निकालना है, तो A/B मैंने बस इधर उधर कर लिया, और 10:23 आंसर आ गया. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. टीम ऑस्ट्रेलिया का 70% का सक्सेस रेट है अभी, है ना. तो इसको देखो एलिगेशन से करता हूँ, 70% का सक्सेस है अभी, ठीक है. अब ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट 50 मैच हार गई, तो अभी क्या सक्सेस आया नेक्स्ट 50 मैचेस में. ये नेक्स्ट 50 मैचेस है. इन केस हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक्चुअल में रियलिटी इतनी है बस, है ना. दिस इज द रियलिटी कि आप अभी तक 70% सक्सेस रेट से जीतते आए हो. कितने मैच खेले नोबडी नोज. आगे वाले 50 मैच अगर आप सारे हार गए तो ओवरऑल सक्सेस रेट हो जाएगी 60%, है ना. तो ये क्वेश्चन वैसे परसेंटेजेस का है, बट मैं इसे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस से कर रहा हूं. आई एम यूजिंग द एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर, है ना. तो इनका गैप कितना आया 60 का, इनका गैप कितना आया 10 का. तो 6:1 रेशियो ऑफ मैचेस आया होगा. रेशियो ऑफ मैचेस जो होंगे वो 6:1 होंगे. अब हमें पता है ये 50 है, 50 की स्केलिंग है, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो. तो पहले जो अभी मैच आपने खेले ना, 6 × 50 कितना होता है, 300 मैच आप अभी तक खेल चुके हो ना. तो देखो मैंने ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर दिया है. नॉट फ्रेम, एनी इक्वेशन, रेशियो कुछ नहीं करना. यस, जस्ट यूज प्लेन वनीला एनिगेशन रूल, और मैंने इसको व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड टिल नाउ, रियलिटी यही थी बस, है ना. तो 300 मैच हुए हैं, और 50 अगर होते तो ऐसा हो जाता, वो सब था. बट 350 आंसर मत कर देना. लोग जल्दबाजी में ऑप्शंस नहीं देख के और गलत पढ़ के बहुत सारी सिली मिस्टेक कर देते हैं. सबसे ज्यादा मैसेज अभी यही आ रहे हैं, सर सिली मिस्टेक हो रही है, क्या करा जाए. पेशेंस, एक बार पॉज लो, एक बार समझो. 20 सेकेंड्स अगर बढ़ा दोगे हर क्वेश्चन के लिए तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा ना. बी केयरफुल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, again geometry, very important part of your geometry mensuration, very important part of your GIPMAT.
अभी क्या कह रहा है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, उनके रेडियाई का रेशियो दे रखा है। तो एक कोन बना लो आप, सपोज दिस इज द कोन एंड सपोज दिस इज द हेमिस्फीयर, इनके रेडियस का रेशियो है 4:3। तो ये 4r मान लो, ये 3r मान लो। अब ये 3r है तो इसकी तो हाइट भी 3r होगी, तो हेमिस्फीयर है ना। द हाइट ऑफ द कोन इज थ्राइस द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका 3 टाइम्स करना है, तो 9r इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो स्लांट हाइट क्या होगी, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो स्लांट हाइट क्या होगी, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 81 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये आएगा √97r स्लांट हाइट भी आ गया, राइट। अब आपको रेशियो निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई, r की जगह 4r, दिस इज द रेडियस, पाई r l, दैट इज √97 इंटू r। ये तो कर्व सरफेस एरिया कोन का हो गया, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², 2π3r का स्क्वायर, राइट। तो यू कैन क्लियरली सी πr² तो कट जाएगा, बचेगा क्या यार, है ना, ये भी कट जाएगा, तो 2√97 ऊपर बचेगा और नीचे 3 का स्क्वायर 9 बचेगा ना। आई कैन क्लियरली सी ऑप्शन एज बीइंग माय आंसर। मेरे को ऑप्शन देखते दिख गया कि ये आंसर आएगा। इस तरह के बेसिक फॉर्मूलाज, मेंसुरेशन के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से कर लेना इस यूनिट को, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राइंगल के ऊपर बेस लग रहा है और कुछ अभी दिख नहीं रहा है। सो देयर इज अ ट्राइंगल PQR। काफी सारे क्वेश्चंस ये भी थे लास्ट वीडियो में कि सर ज्योमेट्री के कुछ प्रैक्टिस करा दो, तो आई हैव टेकन मोर क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री इन दिस वीडियो। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, है ना, काफी मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखो एक ट्राइंगल है PQR जिसमें Q 90 डिग्री है। तो अब ट्राइंगल को मैं अलग तरीके से थोड़ा बना रहा हूं, है ना, बिकॉज आई वांट टू टेक 90 डिग्री लाइक दिस, है ना। So, इस तरह का ट्राइंगल है, सपोज दिस इज 90 डिग्री, राइट, एंड PQ इज इक्वल टू Q 90 है, ये PQ इज इक्वल टू QR, ओके। सो दैट मीन्स ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों बराबर है, मतलब ये 45 होंगे, राइट। दिस इज द ट्राइंगल। नाउ व्हाई आई हैव टेकन PR एज द बेस, क्योंकि सेम साइड ऑफ PR लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने PR को बेस लिया। मैं अभी समझाता हूं आपको। अब ये कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ PR एस Q। PR के ऊपर है Q, तो D भी कहीं होगा, मुझे नहीं पता कहां पर होगा, मान लो D यहां पर है ना, इधर ही कहीं लेना है D को, तो मैंने इधर ले लिया। सच दैट PR इज इक्वल टू √2QD। अब देखो PR इज इक्वल टू क्या होता है, 45 90 ट्राइंगल यार, 45 90 ट्राइंगल है ना, ये क्या होता है, ये ट्राइंगल होता है 1:1:√2। इफ दिस इज 1, दिस इज 1, दिस विल बी √2। नाउ भी कह रहा है PR इज इक्वल टू √2 ऑफ QP, ये तो हो गई, इज इक्वल टू √2 ऑफ QR, ये भी होगा, राइट। ये अगर x है तो ये √2 टाइम्स, मतलब ये मान लो x है तो ये भी x होगा, ये √2x होगा, राइट, यही तो है ना। अब ये कह रहा है PR इज √2 टाइम्स QD ऑल्सो, PR इज √2 टाइम्स, यानी QD भी x होगा, QD विल ऑल्सो बी x। अब सोचो आप, अब दिमाग लगाओ, देखो ये डायग्राम बन गया, रैंडम बन गया, समझ में नहीं आ रहा है ना कुछ भी। बोला PDR एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, ये कैसे निकलेगा। आप सोचो ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर, जस्ट इमेजिन, और ये रेडियस है x इज द रेडियस। तो ऐसा सर्कल बना दोगे ना बेटा आप, है ना, तो आपने बना दिया एक सुंदर सा सर्कल, ये सेंटर है और ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है ना, ठीक है। तो अब ये जो D पॉइंट है वो सर्कल पे ही आएगा, बिकॉज ये रेडियस है ना। अब जो 9th क्लास की प्रॉपर्टी होती है ना स्कूल की, कि एंगल एट सेंटर इज डबल, ये 90 है, तो यहां जो एंगल बनेगा जो हमें निकालना है वो कितना बनेगा, 45 बनेगा ना, PDR, दिस एंगल, राइट। इफ दिस एंगल इज 90, दिस विल बी 45, दिस इज द आंसर। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी सोचे करो, है ना। इफ यू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन, योर लेवल विल इंक्रीज एंड यू विल बी एबल टू स्कोर दैट 330, 340, 320, आपका स्कोर बूस्ट होगा। इस तरह की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारे इजी वाले क्वेश्चन कर लिए, थोड़े, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि 2 मिनट सोचो, अपनी बेसिक स्कूल की प्रॉपर्टी, रेडियस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एट सेंटर इज डबल, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है स्कूल की, उनको अच्छे से मास्टर करना है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इन दिस सेशन। मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको इस सेशन में सबसे बढ़िया कौन सा क्वेश्चन लगा, सबसे पसंद कौन सा क्वेश्चन आया, वो जरूर बताना मुझे, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, राइट, वो तो गिवन है। सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज लुकिंग थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री जैसा लग रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस टाइप, ट्रिग्नोमेट्री टाइप, राइट, ट्रिगो टाइप लग रहा है क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई टू, जेपमैट में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर कंसिस्टेंटली आते हैं, और इनफैक्ट 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लैडर इज 8.5 मीटर लॉन्ग, स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, एंड द फुट ऑफ लैडर इज 6.8 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। ऐसे बना लेते हैं। तो दिस
इज 8.5 मीटर, 8.5 मीटर की लैडर है, राइट। ये है 6.8 मीटर, है ना, ठीक है। अब आप सोचो, आपको पाइथागोरस लगाना है इसमें ना, एवरीबडी नोस, है ना। अब इसको अगर कैंसिल करोगे तो आपको दिख रहा है ना, ये 17 इंटू 4 है, ये 5 है। 1.7 से कैंसिल करोगे तो ये 4 हो जाएगा। यू कैंसिल बाय 1.7, ये ट्रिक लगानी है यहाँ पर ना, कैंसिल बाय 1.7। सो यू विल से कि यार ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा ना यार पाइथागोरस में। 3 4 5 तो आप जानते हो ना, और 3 को फिर 1.7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 5.1 लिख दो। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस मेंटली एंड यू हैव टू डू दिस फास्ट। ये करना आना चाहिए, राइट। तो ये लैडर है आपकी, और इस तरीके से आपका डायग्राम बन चुका है। यहाँ तक हमने प्रोसेस कर लिया है। यू हैव टू बी फास्ट इन जिपमैट, है ना, बहुत जरूरी है। तो ये सब ट्रिक्स आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह ही काम आ जाती है, राइट, है ना। इफ द टॉप ऑफ द लेटर नाउ स्लिप्स बाय 1.1 मीटर, स्लिप्स मतलब नीचे आ जाएगा। अब ये जो है ना टॉप ऑफ द लेडर, ये यहाँ ये 1.1 मीटर नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब अगर आप लैडर बनाओगे तो अब लैडर ऐसे हो जाएगी ना, थोड़ा सा ऐसे स्लांटेड हो जाएगी वो, है ना। तो ये 8.5 मीटर है, और ये 1.1 मीटर अगर नीचे आ गया तो ये 4 मीटर होगा, राइट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि ये कितना आ रहा है, मतलब वो आगे स्लिप ऐसे है, ऐसे हो जाएगी ना यार। तो ऊपर से अगर थोड़ी नीचे आ गई तो इधर से खिसक जाएगी ना। हाउ मच विल बी द फुट ऑफ लैडर स्लिप, अच्छा फुट कितना आगे बढ़ गई, तो ये जो भी आएगा इसमें से 6.8 माइनस करना है, ये कितना आगे बढ़ गई वो आपको निकालना है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ दिस इज 4, दिस इज 8.5। कैन आई कैंसिल देम बाय 5? यस, आई कैन कैंसिल देम बाय, अगर आप 5 से कैंसिल करोगे, फिर कैंसिल देम बाय, या आप ऐसे सोचो 4 और 8.5 में अगर 5 से कैंसिल करोगे ना आप, तो यहां पर आएगा 0.8, यहां पर आएगा 1.7, तो 8 एंड 1.7 कुछ आया दिमाग में। सो देयर इज अ पाइथागोरस ट्रिपल 8 15 17, राइट। देयर इज अ पाइथागोरस ट्रिपल लाइक दिस। इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय लेट्स से 5, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 40, you will get 75, you will get 85, ये दोनों टर्म्स आ गए ना, एंड यू डिवाइड इट बाय 10, you divide it by 10 नाउ, है ना। तो आपके दिमाग में ये सब चीजें डायरेक्ट अगर आ जाएगी ना कि यार ये पेयर है, राइट। तो 4 देखा मैंने, 85 देखा, 40 और 85 देखा, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लो दिमाग में ना, 40 और 85। अब आप इसको कैंसिल करो 5 से, तो 8 और 17 आ रहा है, मतलब इसी से मेरे को ये बना लेना है। तो 17 से 8.5 बनाना है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5 और डायरेक्टली, और यू कैन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन डिवाइड बाय 10। तो ये 4 हो गया, ये 8.5 हो गया, तो ये 7.5 होगा, राइट। दिस इज। अब आप कई लोग बोलेंगे सर हम तो ऐसे करेंगे इसको, नो दिस इज अ फुलिश वे टू ऑपरेट, है ना, दिस इज अ फुलिश वे टू ऑपरेट। आप कैसे कर रहे हो डेसिमल में, और टाइम लग रहा है, सर हमारा तो 7.5 ऐसे भी आ रहा है, हम तो ऐसे करेंगे इसके स्क्वायर में से। दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट दैट इज नॉट द आइडियल वे, राइट। अभी 7.5 मीटर आ गया, तो 7.5 में से माइनस करोगे तो आई थिंक यू विल गेट 0.7 मीटर। काफी मजेदार क्वेश्चन है, दिस अगेन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने पाइथागोरस ट्रिपल्स की स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा है। आई होप आप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। मुझे वो जरूर बताना कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे मजेदार लगा है ना, वो तो बताना ही है, ध्यान रखना है ना। नाउ लेट्स ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो आज ज्योमेट्री की क्वेश्चंस काफी ज्यादा लिए हैं मैंने, ज्योमेट्री को थोड़ा मिक्स करा है, ज्योमेट्री को थोड़ा कोशिश करिए कि आज हाईलाइट करूं, बिकॉज ज्यादातर कमेंट्स यही थे कि सर थोड़े ज्योमेट्री की क्वेश्चंस अगर आप करा दो। तो आई हैव टेकन मोर क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री, ऑल्दो आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, बिकॉज लास्ट के टाइम में सिर्फ एक यूनिट को करना इट्स नॉट आइडियल। ये कह रहा है लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बी रिड्यूस इन ऑर्डर टू कीप द एरिया कांस्टेंट। एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2, एरिया ऑफ रोम्बस, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। तो मल्टीप्लीकेशन में तो मेथड 1 तो ये होगा कि आप सक्सेसिव लगा लो। अगर आपने इसको 10% से बढ़ाया है, मान लो ये y% से बढ़ाया है, मान लो बढ़ाया है ना, तो इनका सक्सेसिव क्या होगा, x प्लस y प्लस x इंटू वाई बाई 100। दैट शुड बी द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया विच इज 0, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है ना, एरिया पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। तो इन दोनों का सक्सेसिव इफेक्ट यहाँ ले लेना है आपको। और सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इफ देर इज 2 सक्सेसिव इंक्रीज, एक x% का एक y% का। अब कई लोग बोलते हैं सर ये तो कम होगा ना, ये कम होगा, और मैथ्स अपने आप देख लीजिए, आप दिमाग मत लगाओ, आप तो ज़्यादा लेके ही फॉर्मूला लगा दो। So this is 11y/10 is equal to -10, right? And y will be -100/11. तो 100 को 11 से डिवाइड करोगे तो 9 1/11 आएगा। नेगेटिव साइन है मतलब डिक्रीज है, तो डिक्रीज ही पूछ रहा है ना, हाँ, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, राइट। दिस इज वन मेथड। नाउ सेकंड मेथड अगेन भी आप बोलोगे सर हम तो वैल्यू मान के करेंगे, हम तो पहली डायगोनल को फर्स्ट डायगोनल अज्यूम 100 और सेकंड डायगोनल को भी 100 मान लो एक बार, है ना। तो एरिया कितना आएगा, यू विल गेट द एरिया, will get the area, multiply them, है ना, half d1 d2 है ना, will get 5000, right। और सर अब इसको हमने 10% बढ़ा दिया तो ये 110 हो गया। अब ये कितना आएगा, तो हाफ 110 इंटू d2 शुड बी 5000। दिस आउट यू कैन डू, राइट। तो ये ऐसे कट जाएगा, दिस विल बी 1000/11, दिस विल बी 1000/11, राइट।
अब आप देख लो कितना कम हो गया, 100 से अगर कोई 1000/11 हो गया तो यू कैन क्लियरली सी कि यही इतना ही परसेंटेज डिक्रीज अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा. दिस इज व्हाट यू कैन डू राइट. इफ यू वांट टू डू आप ये कर सकते हो, है ना. सो दो तरीके से कर सकते हो. नाउ देयर मेट बी अदर वेज, बट ठीक है यार, मेरे को यही वाला तरीका सबसे ज्यादा पसंद है कि एक लाइन का फॉर्मूला लगाया और सॉर्टेड, है ना. सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू यूजिंग द सक्सेसिव परसेंटेज. तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट फिक्स हो रहा था ज्योमेट्री से, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस क्वेश्चन. अगेन अ क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक, दिस टाइम इट्स अ प्लेन क्वेश्चन ऑन आई थिंक परसेंटेजेस. ठीक है. तो रोहन बॉट एन आइटम फ्रॉम अरुण एंड फिक्स्ड इट मास प्राइस एज हिज कॉस्ट प्राइस. ओके, रोहन ने अरुण से खरीदा, रोहन सोल्ड इट टू मोहन एट 20% डिस्काउंट. फिर रोहन ने अरुण से खरीदा और मोहन को दे दिया. मोहन ने रामू को 10% प्रॉफिट पे दे दिया. रामू ने सोनू को 25% प्रॉफिट पे दे दिया और सोनू ने फिर खरीदा 918 पे. फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्राइस, अप्रोक्सीमेट ओके, एट विच रोहन बॉट द आइटम. अब ऑप्शन से करना तो बेवकूफी होगी बिकॉज बहुत लंबी चेन है. अगर चार को करेक्ट करेंगे और दी ऑप्शन आंसर निकला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. अब देखो स्टार्ट यहीं से करते हैं अपन. रोहन ने मान लो x रुपीज में लिया है राइट. रोहन हैज टेकन द आर्टिकल इन x रुपीज. अब इसने मोहन को 20% डिस्काउंट पे दिया है, यानी 20% कम, यानी 0.8, है ना. 20% कम करके दिया है, यानी 1 माइनस 0.2, 0.8x पे दिया राइट. 0.8x पे दिया है. दिस प्राइस मोहन हैज बॉट द आर्टिकल, मोहन की कॉस्ट प्राइस. मोहन ने रापू को 10% प्रॉफिट में बेचा है, तो यहां मैंने मल्टीप्लाई करा है 0.8 से. 20% डिस्काउंट है, ध्यान रखना. अब 10% प्रॉफिट करना है तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1.1, तो आई विल गेट 1.1 इंटू 0.8x. डोंट टच इट, डोंट ट्राई टू सॉल्व इट. ये ले लिया रामू ने. अब रामू ने बेचा है सोनू को 25% प्रॉफिट पे, तो 25% प्रॉफिट करना है तो 1.25 विल बी द डेसिमल मल्टीप्लायर. सो 1.25 इंटू 1.1 इंटू 0.8x में लिया है सोनू ने राइट. अब आप ये सोनू की प्राइस भी आपको दे रखी है राइट. दिस चेन कॉन्सेप्ट विद द डेसिमल मल्टीप्लायर इज राइट रियली इंपॉर्टेंट. यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज दिस राइट. अब 1.25 क्या होता है, 5/4 होता है. दिस इज 11/10, है ना. ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा. दिस विल बी 4/5 और 8/10 राइट. ये मेरे को दे रखा है 918. अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 11 से कैंसिल नहीं हो रहा. तो 11 से ये कैसे कैंसिल होगा यार. इसमें क्या 11 को मैं इससे डिवाइड करूं कितनी बार जा रहा है ना आप लोग. सर तो एक काम करते हैं 9, है ना. तो आप करो एक बार मन में, या मैं करके दिखाता हूँ आपको ना. वैसे तो मन में कर सकते हो बट कर लेते हैं ना. आप बोलोगे सर ये 83 टाइम्स जा रहा है सर, है ना. 5 बच रहा है ना. 5 थोड़ा सा बच रहा है कुछ, है ना. तो इसको 913 कर लो यार, है ना. अब तो चला जाएगा ना, 5 कम कर लो इसमें. अब तो 83 टाइम्स कंप्लीट चला जाएगा. तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 830 आएगी अप्रोक्सीमेटली. 830 के आसपास कोई ऑप्शन है कि 835 लग रहा है, बिकॉज अप्रोक्सीमेट लिखा है ना. तो यू कैन कैंसिल 11 से कैंसिल करो 83 टाइम्स. लोग सर 83 5/11, 83 के साथ कुछ और भी आ रहा है, छोड़ो उसको, इग्नोर करो, है ना. जस्ट टेक 83 इंटू 10, तो अप्रोक्सीमेटली 830 आंसर आ जाएगा. तो दीज टेक्निक्स, कैलकुलेशन टेक्निक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो ये भी काफी अच्छा जो चेन वाला कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज में, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये अच्छे से इसको देख लेना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. आई होप इट इज क्लियर. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन प्योरली नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में 2-3 चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है. एक डिविजिबिलिटी अच्छे से कर लेना, एक HCF LCM और एक रिमाइंडर्स. इन्हीं में से क्वेश्चन आने के चांसेस जनरली ज्यादा है एज पर द हिस्ट्री ऑफ द एग्जाम राइट. अब देखो 3 की कौन सी पावर 16 से डिवाइड हो जाती है. 3 की पावर 1 कितना होता है 3, ये तो 16 से अच्छा नहीं जाएगा. 3 की पावर 2 कितना होता है 9, ये भी 16 से अच्छा रिमाइंडर नहीं देगा. 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ये भी 16 से अच्छा रिमाइंडर नहीं देगा. 3 की पावर 4 होता है 81, ये 16 से 1 रिमाइंडर देगा. सो लेट्स कन्वर्ट इनटू 3 की पावर 4. अब 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करोगे 37 को, तो 37 में से कितनी बार 4 निकल जाएंगे. आई थिंक 9 टाइम्स. 9 टाइम्स यू विल बी एबल टू टेक 4. तो ये तो 36 तो ऐसे हो गया और 3 की पावर 1 रह जाएगा. यू हैव टू डिवाइड बाई 16 राइट. अब आप 81 की पावर 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 16, ये रिमाइंडर निकालना है. अगर आप 81 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना, जब भी तो आपने लिया था. तो यहाँ 1 लिख दो. सो राइट 1 की पावर 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 16. सो ये हट जाएगा. सो 3 डिवाइड बाई 16. सो आंसर विल बी 3 ओनली राइट. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3 ओनली. सो दिस इज अगेन अ प्योरली एन इजी क्वेश्चन ऑन रिमाइंडर्स. जस्ट मेक श्योर रिमाइंडर्स की जो बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम, यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम, ऑल दीज थिंग, विल्सन थ्योरम, इन पे हमने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं. यू कैन सी द शॉर्ट्स इफ यू वांट टू सर्च देम. ये अच्छे से, एंड बेसिक्स, कैंसिलेशन रूल, ऑल द बेसिक थिंग्स, वो अच्छे से करके जाना है सो दैट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू हैंडल. Okay, let's now move ahead. This question is based on probability. We have already discussed the importance of probability in JIPMAT, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है. तो ये 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है.
ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी है, देन द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज अकर। तो मान लो ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी नहीं हो रहा है ना, या फिर ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा, सी हो रहा है, या फिर ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है, सी हो रहा है। दीज आर द 3 इवेंट्स आई विल टेक। अब ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्स, दिख रहा है ना, ए होने की प्रोबेबिलिटी इज एक्स, बी होने की प्रोबेबिलिटी इज वाई, सी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस जेड, क्योंकि सी प्लस सी डैश विल बी 1 एंड सी इज जेड। तो यहां 1 माइनस जेड लिख देते हैं डायरेक्टली। आई थिंक वी आर कंफर्टेबल इन दिस। ए की होने की प्रोबेबिलिटी विल बी एक्स, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1 बाय वाई जेड, और फिर यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई एंड जेड। अगर आप इसे ओपन करो तो यू विल गेट एक्स वाई हेयर, यू विल गेट माइनस एक्स वाई जेड, यू विल गेट एक्स जेड हेयर माइनस एक्स वाई जेड, यू विल गेट वाई जेड हेयर माइनस एक्स वाई जेड। ये ब्रैकेट ऐसे ओपन कर दिया है ना, ठीक है। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3 XY Z, ये आंसर आना चाहिए, विच इज क्लियरली बीइंग स्टेटेड इन ऑप्शन सी, विच इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि एग्जैक्टली 2, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 इवेंट होने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो ए और बी को करा दिया, सी को नहीं कराया, या फिर ए और सी को करा दो, बी को ना कराओ, या फिर बी और सी को करा दो, ए को ना कराओ। दीज ऑल 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यू हैव टू टेक, एंड दैट्स व्हाई वी आर एडिंग देम अप। एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के आपको आना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री मेंसुरेशन। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ट्राइड टेकिंग दैट इन कंसिडरेशन कि आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ज्योमेट्री मेंसुरेशन का एक ऐसा रिवीजन करा दो कि काफी सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस हम कर लें, राइट। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। में कह रहा है जो एक्सटीरियर एंगल है ना, जो एक्सटीरियर एंगल है आपका, ऐसे डायग्राम जैसे बनेगा, जो एक्सटीरियर एंगल है इज हाफ ऑफ द इंटीरियर एंगल, राइट। एक्सटीरियर एंगल इज हाफ ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब सोचो इसमें ऑक्टागन में क्या होता है, 45 135 होता है ना एंगल्स, है ना, ठीक है, तो ये तो नहीं बैठेगा। हेक्सागन में क्या होता है, 60 120, दिस इज 60, दिस इज 120। तो एक्सटीरियर वाला हाफ है ना इंटीरियर का, राइट। तो दिस इज द आंसर। सो जस्ट यू कैन डू इट डायरेक्टली, राइट। और कैसे सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन से कर दिया डायरेक्ट। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। यहाँ P साइड्स है तो P कर लो, इज हाफ ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 माइनस एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल इज 180 माइनस एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल क्या होता है, बिकॉज इस नोड पे दोनों का सम 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, कोई नोड बनेगा तो, राइट। तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल, राइट। ये इंटीरियर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रेगुलर पॉलीगन में। आप इसे सॉल्व कर लो, तो आप इसको इधर लेके आओ। सो इफ यू टेक दिस हेयर, यू विल गेट 720/p इज इक्वल टू 180 माइनस 360/p। इसको इधर लेके जाओ तो 1080/p इज इक्वल टू 180, एंड दिस इज p इज इक्वल टू 6, यू विल गेट इट, है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। और हेक्सागन में 60 120 होता है, ऑक्टागन में 45 135 होता है। ये बेसिक अगर याद भी रखोगे तो बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया, राइट। सो दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये जो रेगुलर पॉलीगन्स, क्योंकि जिपमैट में एक बार पॉलीगन्स के 2 क्वेश्चन आ गए थे, आप देखना हिस्ट्री में जाके। तो पॉलीगन्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, कि कोई ऐसा ना हो कि उसी के 2-3 क्वेश्चन आ जाए, यू डोंट नो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। सो दैट इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज अ जिपमैट का पी वाई की ओनली, आई हैव टेकन दिस एज अ पी वाई की ओनली, राइट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये कह रहा है दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे, राइट। ये क्या कह रहा है, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम जिपमैट 2024, है ना। देखो अब आप इस what will be sum of roots, obviously minus b by a, ये तो लिख ही लोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c by a, है ना। तो ये आपने नोट कर लिया, एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस, जस्ट अटैक दिस, है ना। अब कई लोग बोलते हैं सर हम कुछ वैल्यू मान ले, कर ले ऑप्शन। देखो वैल्यू भी मानोगे तो भी 1 मिनट तो लग ही जाएगा ना। 1 मिनट में तो मैं इसे सॉल्व ही कर दूंगा। यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट सी द स्पीड इन विच यू कैन सॉल्व दिस, है ना। सो वैल्यू की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यू मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट दिस। सो दिस नथिंग टू वरी, राइट। तो अब आप इसमें अगर कॉमन लोगे तो a बीटा, और लेट मी राइट इट करेक्टली, दिस इज a, राइट। मैं a लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो a कॉमन ले लो यहाँ पर, तो a कॉमन आ गया, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बचा, एंड 2b बचा, b प्लस b विल बी 2b। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b बाई a, तो ये माइनस b बाई a डालोगे तो इससे कट जाएगा, तो माइनस b प्लस 2b, न्यूमरेटर तो b हो गया, न्यूमरेटर तो b हो गया। तो अब न्यूमरेटर में b कहां पर है, यहां पर है, तो मेरे को अभी तो लग ही रहा है कि यही आंसर आएगा, ऑल्दो इट कैन गेट कैंसिल और 1 भी हो सकता है, बट अभी मेरे को b ऑप्शन के चांस लग रहे हैं। अब मैं डिनोमिनेटर को भी ओपन कर लेता हूं, तो आई गेट a स्क्वायर अल्फा बीटा, देन a इंटू बी अल्फा, ए बी अल्फा प्लस बी ए अगेन ए बी बीटा, एंड देन दिस इंटू दिस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ ए बी कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए है, तो ये आएगा, और इससे ये कट जाएगा, दिस विल बी गॉन। तो ए स्क्वायर सी बाई ए,
राइट, तो ए सी आ जाएगा नीचे। सो बी बाई ए सी आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है। तो कीप इट सिंपल। अब देखो मैंने 1 मिनट में आराम से कर दिया। आई हैव नॉट यूज्ड एनी वैल्यूज कि मैं ये वैल्यू मानूं, ए को ये मान लेता हूँ, बी को ये, सी को ये, अल्फा को ये, बीटा को ये, अब डाल के देखते हैं, फिर यहाँ वैल्यू डालूंगा। इतने में तो मैं 1 मिनट में कर ही दिया ना, करना ही क्या है उसमें। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी जगह वैल्यू में मतलब उसको कर लो। हाँ, आपको लग रहा है यार थोड़ा टाइम लगेगा, राउंड 2 में ले लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट दिस कैन बी इजिली सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ओनली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप्स। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप्स। ओके सी, पार्टनरशिप में क्वेश्चन है अरिथमेटिक का। देखो x और y ने एंटर करा 50,000, 60,000, z ने 50,000। तो ये जो 3 0 है ना वो तो कट जाएगा, बिकॉज रेशियो लेंगे ना अपन। तो अपन 50 ले लेते हैं, यहाँ पर 60 ले लेते हैं। और z ने भी कभी एंटर करा होगा पता नहीं। ये तो पूरे 12 महीने के लिए रहा, ये भी 12 महीने के लिए रहा। z कितने टाइम के लिए रहा, वी डोंट नो, राइट। z कितने टाइम के लिए, वी डोंट नो। प्रॉफिट शेयरिंग एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज दिस रेशियो, राइट। तो कितना आएगा, 50 × 12 इज टू 60 × 12, और इसका था 50, है ना। 50 इंटू सम नंबर ऑफ मंथ्स, अज्यूम द नंबर ऑफ मंथ्स टू बी सी, वी डोंट नो कितने टाइम ये इन्वेस्टेड रहा, ये मान लो सी मान लो, राइट। नाउ दिस रेशियो इज 20:24:15। लेट्स फोकस ऑन जस्ट दिस इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड। प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में होती है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं देखो कैसे करता हूँ, 60 × 12 अपॉन 50 × C इज इक्वल टू 24/15। मैंने बस इसको कैप्चर करा है, बिकॉज मेरे को C निकालना है यार, है ना। ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है। सो दिस विल गो 2 टाइम्स, दिस विल गो 30 एंड दिस विल गो, तो C की वैल्यू 9 आ जाएगी। मतलब ये 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था। बट पूछ क्या रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिपमैन। फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर विच Z ज्वाइन। तो ये 12 महीने रहा, ये 12 महीने रहा, ये 9 महीने इन्वेस्टर रहा, मतलब 3 महीने बाद इसने ज्वाइन करा। ये आंसर करना, ये मत करना। ये कई बार बताया है, ऐसी गलती करोगे ना तो काफी लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है ना। यू हैव टू पॉज एंड थिंक, अदरवाइज यू विल लूज दोस 20 मार्क्स विच यू कैन गेन एंड यू विल रिग्रेट इट फॉर योर होल लाइफ। तो वो चीज ध्यान रखना है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप आराम से यहाँ 20 सेकंड ले लो एंड बी पेशेंट, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर सिचुएशंस, राइट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अगेन स्टेट डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ये पैटर्न भी कई बार जिपमैट में देखा जाता है, तो वी वांटेड टू कवर दिस इन दिस सेशन। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन डेटा सफिशिएंसी फॉर्मेट एज वेल। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप स्टेटमेंट 1 अलोन से करते हैं अपन। बोट इन स्टिल वाटर, यू निकालना है ना। अब 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलती है 4 घंटे में, तो 40 / 4 करोगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी u + v आ जाएगा 40 / 4 यानी कि 10। और अपस्ट्रीम स्पीड यानी u इज द स्पीड ऑफ बोट, v इज द स्पीड ऑफ रिवर। ये चीज ध्यान रखना है इसमें ना। 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो 4 घंटे में, 32 / 4 अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 8। तो आपको u निकालना है, u तो निकल ही जाएगा यहाँ से ना, राइट। u की वैल्यू 9 आ जाएगी ना, ये तो निकल, स्टेटमेंट 1 से तो निकल रहा है ना। स्टेटमेंट 2 अलोन को देखते हैं। द बोट कैन कवर 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 आवर, यानी अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 8 / 1, 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो अपस्ट्रीम स्पीड होगी, है ना। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम यानी u + v इज 10 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम v। तो u इज इक्वल टू 9v है, राइट। तो u की जगह आप 9v डालो, तो यहां से आपका v आई थिंक 1 आ जाएगा, और u आपका 9 × 1 9 आ जाएगा। अब ये जो नहीं है 9 नहीं आए, ये कुछ और भी आता बट आना चाहिए, दैट इज, दोनों आंसर सेम होने जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 बताइए, तो कोइंसिडेंट है, दोनों से सेम आ रहा है। स्टेटमेंट 1 अलोन से भी हो पा रहा है ये सॉल्व, स्टेटमेंट 2 अलोन से भी हो पा रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। रिवाइज ऑल द डेटा सफिशिएंसी रूल्स, रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट फॉर जिपमैट। 3-4 क्वेश्चन भी वेराइटी के आए और आपको रूल्स नहीं पता कैसे करते हैं, क्या करते हैं, राइट, तो आप फंस जाओगे ना। लेट्स मूव अहेड। नाउ अगेन आई हैव टेकन अ क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम एंड कंबाइन इट विद डेटा सफिशिएंसी, राइट, है ना। मैंने कोशिश करिए थोड़े डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड कर लें, सो दैट आपको फ्लेवर मिल जाए। ऐसा ना हो एग्जाम में आप बोलो कि सर 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी फॉर्मेट के आ गए, 2 असर्शन रीजन आ गए ना, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 सिंगल डिजिट नंबर्स, यानी 0 से 9 के बीच के नंबर्स हैं। ए बी सी का मतलब a × b × c कितना आएगा ये आपको बताना है, इज इक्वल टू व्हाट, राइट, ये आपको बताना है। सिंगल डिजिट नंबर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट 1 अलोन से करते हैं। तो कह रहा है एलसीएम ऑफ एबीसी इज 12। एबीसी का एलसीएम 12 है, तो 12 एलसीएम तो बहुत तरीके से हो सकता है यार, है ना। आप बोलोगे 2 3 4 भी हो सकता है, 1 3 4 का भी एलसीएम 12 हो सकता है, राइट, है ना। या फिर 3 4 6 का भी एलसीएम 12 होगा। तो बहुत सारे केसेस हैं, तो सब में प्रोडक्ट अलग अलग आएगा, तो इससे तो होगा नहीं, राइट। स्टेटमेंट 2 से देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एलसीएम ऑफ ए एंड सी इज 4। तो A1 ले लो, C4 ले लो, या A2 ले लो, C4 ले लो, या A4 ले लो, C2 ले लो,
या A4C1, इन सब का एलसीएम 4 आएगा। तो इससे हम प्रोडक्ट कैसे बताएंगे? बी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो स्टेटमेंट 2 अलोन से भी नहीं होएगा। अगर आप इन्हें कंबाइन करो, अब देखना मजा आएगा ना, ठीक है। तो इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, वो मल्टीपल केसेस बन रहे हैं। अब जब आप इन्हें कंबाइन करोगे, तो अगर मैं ए को 1 रखूं, सपोज आई कीप ए इज 1 एंड आई कीप लेट्स से बी एज 3 एंड आई कीप सी एज 4, राइट। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, बट आई कैन वेरी वेल कीप ए एज 2 एंड सी एज 4, AS2 CS4 एंड BS3, अब प्रोडक्ट कुछ और आ जाएगा। तो इससे भी यूनिक आंसर नहीं आ रहा। अगर यूनिक आंसर नहीं आता ना डेटा सफिशिएंसी में, तो आंसर मानते नहीं है। मतलब आप लोगों के सर आंसर तो आ रहा है, अरे बट यूनिक नहीं आ रहा ना, अलग अलग आ रहा है ना, मतलब ये कंबाइन करके भी नहीं हो पा रहा। इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग 1 and 2 टुगेदर, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो जिपमैट का फेवरेट टॉपिक है SCF LCM, उसको डेटा सफिशिएंसी के साथ मिक्स करा है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। सो मेक श्योर यू आर एबल टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, रियली इंपॉर्टेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद आया। वो टास्क ध्यान रखना, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो जरूर मुझे बताना। एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। वन ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप बोलो, ठीक है। ये क्या कह रहा है? वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर रूट। एक रूट दूसरे का 3 टाइम्स है, ओके। तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 3 अल्फा हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा? 4 अल्फा, दैट विल बी -c माइनस b अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 3 अल्फा स्क्वायर, दैट विल बी c अपॉन ए, 3c। तो यहां से मतलब मैं टास्क क्या कर रहा हूं ना, आई एम ट्राइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अल्फा इज -c/4, अल्फा इज -c/4 ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर, तो c की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। हाउ मच आर वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ c? सो आई थिंक c की वैल्यू आ रही है 16। तो एक रूट 16 होना चाहिए, एक रूट 14 होना चाहिए, ऐसी इक्वेशन बनानी है। तो इनका सम कितना होगा? 30, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 224। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सम है 30, प्रोडक्ट है 224। तो सम है 30 और प्रोडक्ट है 224 रूट्स का। सो आई थिंक ऑप्शन डी सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन। आई होप आपको ये पता है, राइट, है ना। मैंने c की वैल्यू निकाली। अब ऐसी इक्वेशन निकालने हैं जिसके रूट्स c और c-2 हो, तो 16 और 16 - 2 c 16 - 2 यानी 14 रूट्स होने चाहिए। इनका सम 30 आएगा, इनका प्रोडक्ट विल बी 224 एंड वी आर डन। एंड देन ये फॉर्मेट है ही हमारे पास, तो उसमें डाल दिया हमने, राइट। सो इस तरह के इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, जैसे अभी 2024 का PYQ भी हमने करा था, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। So I hope these all questions are clear, right? We have our batch launch from 3rd of June, है ना। अगेन 3-4 क्लासेस पर वीक, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो। टारगेटिंग IPMAT 27 फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स और ड्रॉपर्स। डेडिकेटेड QA/LRDI विल बी टेकन बाय मी संचित सर, VRC विल बी टेकन बाय शर्वरी मैम एंड ब्रिजेश सर। बहुत बढ़िया डेप्थ में क्लास जाके मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट बैच में नंबर्स की 10th क्लास अभी चल रही है, राइट। नंबर्स की वी हैव डन 10 क्लासेस, है ना। यू कैन इमेजिन कि कितना डेप्थ में जाके हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो USP है वो है वीडियो सॉल्यूशंस हर चीज के, डाउट सॉल्विंग का एक अलग ऐप, और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ाएंगे। मेंटोर्स पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान रखना। मेंटोर्स पढ़ाएंगे जो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। यू कैन यूज दोज एक्सपीरियंस एंड यू कैन इवन प्रेडिक्ट कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। वी विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, है ना। So the timings will be 8:15 से 9:45, right? This will be the timings. अगर आप सिर्फ DLR QA वाला इंडिविजुअल भी लेना चाहते हो तो ये प्राइस है, इस प्राइस पे ले सकते हो। ऑल द अदर फीचर्स यू विल गेट 10 बुक्स ऑल्सो, राइट। अगर आप सिर्फ VRC वाला लेना चाहते हो, VRC में बड़ी दिक्कत है, बहुत कट ऑफ जाती है। हम प्रिपेयर कैसे करें? सारे एग्जाम के PYQs शर्वरी मैम ब्रिजेश क्लास में करा देंगे, बहुत डिटेल में क्लासेस करेंगे, 100 से ज्यादा क्लास इंग्लिश की करेंगे। सो दिस इज द प्राइस, राइट। यू कैन इमेजिन कितना एडवांस लेवल पे यू विल ऑपरेट अगर आप 1 साल का टाइम पीरियड लो। दिसंबर तक हमारा कोर्स यहाँ पर हो जाएगा, राइट, है ना। एंड देन विल स्टार्ट द वर्कशॉप्स एंड रिविजन्स, एवरीथिंग। इफ यू आर इन 11th क्लास देन वी हैव अ सॉल्यूशन विच इज नर्चर बैच। 3rd of June से ये भी स्टार्ट हो रहा है। 3-4 क्लासेस पर वीक। क्लासेस का टाइम वही है 8:45 से 8:15 से 9:45, 1.5 आवर की क्लासेस है, ज्यादा लोड नहीं है। 11th में आपका सिलेबस हो जाएगा। 12th में वी विल गो फॉर रिविजन। वंस योर बोर्ड्स आर डन, रिविजन्स, वर्कशॉप्स, बूस्टर्स, वो सब करेंगे फिर, है ना। तो इसमें 2 years की वैलिडिटी है। यू विल हैव द एक्सेस फॉर एवरीथिंग, टॉपिक टेस्ट वगैरह 2 साल के लिए आपके पास रहेगा। एंड ग्रेजुअली मतलब आप इफ यू आर क्लियर कि नहीं मुझे यार टेक में नहीं जाना है, मुझे मेडिसिन में नहीं जाना है, देन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे MBA तो करना ही है, देन दिस इज द बेस्ट वे आउट। आप एनरोल करो, बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, सर मैथ्स में वीक है, ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। So this is a free WhatsApp group, free Telegram group, free course for PDFs. This is also for PDFs, right?
एंड दिस इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन. डू जॉइन अस. एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, तो आई थॉट कि वाई नॉट लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन. जस्ट गिव योर 100% इन जिपमैट. पूरा 100% देना है. जो मैंने सेशंस बताया उनको रिवाइज करना है. कूल एंड काम मेंटेन करके रखना है. अच्छी गाइडेंस लेनी है, अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है. रोदा आईपीमैट के मॉक्स भी आप दे सकते हो. So that should be your plan for the last week. And in case of any doubts, you can always contact us. Me, Sharvari ma'am and Brijesh sir and Roda IPMAT are always available to help you out. लाइक जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट जरूर कर देना जो मैंने इतनी बार आपको बोला है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर जिपमैट. मे ऑल ऑफ यू क्रैक. आई एम जम्मू एंड आई एम बोध. थैंक यू.